हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 अर्थमेटिक मीन। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो हमें अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन को कैसे करना है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन में या फिर मोर देन टाइप में हो सकती है। हम दोनों ही तरह के एग्जांपल करेंगे। जैसे लेस देन का लेते हैं, मार्क्स गिवन है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 5, 17, 31, 41 एंड 50। ये क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो सबसे पहले कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमें चेंज करना है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। कैसे चेंज करेंगे? मार्क्स हैं, अगर लेस देन दिया हुआ हो तो जो फर्स्ट आइटम दे रखा है लेस देन 10 दे रखा है, ये अपर लिमिट होती है। गैप देख लो कितने का है, 10 का गैप है, ये फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट होगी। तो यहाँ पर पहला क्लास इंटरवल बनेगा 0 से 10, देन 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। लेस देन अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है तो लेस देन में ये जो आइटम्स गिवन होते हैं ये अपर लिमिट होती है हमेशा। तो ये अपर लिमिट तक हमने इसको लिख दिया है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में गिवन है, इनको हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 10 कितने स्टूडेंट हैं? 5, तो 0 से 10 तक कितने हो गए? 5। फिर लेस देन 20 हैं स्टूडेंट 17, जिनमें से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेस देन 10 हैं। इट मीन्स 10 और 20 के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे? 17 माइनस 5 कितने आ गए? 12। इसी तरह से अगले में होंगे 31 माइनस 17 14। ठीक इसी तरह से 10 और अगले में आ जाएगा 9, 50 माइनस 41। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, ये कंटिन्यूस सीरीज़ है। अब हम कोई भी एक मेथड यूज़ करेंगे। हमारे पास 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। किसी भी मेथड का यूज़ करके हम इसकी क्या निकाल लेंगे? मीन फाइंड कर लेंगे। जैसे मार्क्स गिवन है, मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, m हो गया, ये f हो गया। मिड वैल्यू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, 5, देन 15, 25, 35, 45। अब फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन FM डायरेक्ट मेथड से डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी है? इन सब का टोटल करेंगे तो 50, यहाँ पर गिवन है 50 आएगा। अब f को हम मल्टीप्लाई कर देंगे m से, 5 को 5 से किया 25, 15 को 12 से किया 180, 25 को 14 से किया तो 350, अगेन 350, और 45 को 9 से किया तो 405। इनका टोटल कर लेंगे, 0, 10 एंड 10 20, 21, 2, ये हो गया 10, 11 और 2 13। वैल्यू पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई 5, 50, 26.2 आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को
चेंज करेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और उसके बाद इसको सोल्व कर देंगे। अगर दिया हुआ हो मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इस तरह से गिवन होगा, वो मार्क्स दे रखे हैं, मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6 एंड मोर देन 8। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 30, देन 28, 24, 18 एंड 10। सबसे पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करेंगे। सिंपल में मार्क्स हैं वो क्लास इंटरवल में चेंज होंगे। यहाँ पर जो आइटम गिवन होंगे वो लोअर लिमिट होगी। मोर देन में जो आइटम गिवन होते हैं वो लोअर लिमिट होती है, और लेस देन में जो गिवन होती है आइटम वो अपर लिमिट होती है। तो ये लोअर लिमिट बनेगी हमारी। लोअर लिमिट क्या आएगा? 0। गैप कितने का है? 2 का। 0 to 2, 2 से 4, 4 से 6 एंड 6 से 8, इस तरह से। और लास्ट में दे रखा है मोर देन 8, तो लास्ट वाला आइटम ये आ जाएगा। अब हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में तो हमने ये किया था कि सेकंड आइटम में से फर्स्ट को हमने माइनस किया था, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे। कितना आएगा? 2, अगले में आएगा 4, अगले में आएगा 6, अगले में आएगा 18 माइनस 10, 8, और लास्ट वाले का फ्रीक्वेंसी वो होता है जो लास्ट में गिवन है 10। अब ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब यहाँ पर हम कोई भी एक मेथड का यूज़ करेंगे, और डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड में से, और इसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है नया टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज, ऐसी सीरीज जिसमें मिड वैल्यू गिवन हो। ये हो गई मिड वैल्यू। एग्जाम्पल है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 7, 9, 10, 8, 6, 3, 2। इस तरह से अगर मिड वैल्यू सीरीज़ गिवन है तो उसमें हम अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं? जब भी हम कंटिन्यूस सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, लाइक दिस। और इस क्वेश्चन में पहले से ही मिड वैल्यू गिवन है, m गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? f को m से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का हम अप्लाई कर देंगे, या दूसरा करना हो तो हम दूसरा भी कर देंगे। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हम अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। आगे उसी तरह कोई भी एक मेथड यूज़ कर लेंगे हम, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। तो जब मिड वैल्यू सीरीज़ गिवन हो तब अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन बड़ी सिंपल होती है, उसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता है। तो ये आप यहाँ से आप एफ एम फाइंड कर लोगे। ये हो जाएगा समेशन एफ एम, इनका टोटल करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी n। एक्स बार फाइंड करने के लिए समेशन एफ एम डिवाइडेड बाई n। बहुत सिंपल से तरीके से हो जाएगा। इसके बाद में अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन in case of inclusive series। इंक्लूसिव सीरीज गिवन है। मान लीजिए क्लास इंटरवल इस तरह से दे रखे हैं 22, 29, 32, 39, 42, 49, 52, 59 एंड 62, 69। फ्रीक्वेंसीज गिवन हैं 10, 8, 6, 4, 2। अगर इंक्लूसिव सीरीज़ वो सीरीज होती है जिसमें फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल नहीं होती है। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन यदि गिवन है
और हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो उस कंडीशन में इस डिस्ट्रीब्यूशन में इस इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करना ज़रूरी नहीं होता है। हम यहीं से सीधा मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2, 20 + 29 डिवाइडेड बाई 2, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 एंड 64.5। अब हम f को n से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अगर डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो, अदरवाइज़ हम किसी भी दूसरे मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए सीरीज़ को एक्सक्लूसिव मोड में लेके आना ज़रूरी नहीं होता है। इसके बाद में अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड मीन। कई बार क्या होता है, जब हम इक्वेशन सोल्व कर रहे होते हैं तो हम गलती से कोई आइटम दूसरा गिवन होता है और गलती से हम उसकी जगह कोई दूसरा आइटम लिख देते हैं। इस कंडीशन में जो रिजल्ट आते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं। उनको सही करने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए क्या मेथड अपनाया जाता है वो इस टॉपिक में किया जाएगा। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।